अपने अनुभवों को आपसे साझा कर रहा हूं और इसी क्रम में मैं आपको विश्व के भूगोल के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, भूगोल एक विज्ञान है जो कि पृथ्वी और इसकी भूमि, लक्षणों, निवासियों व घटनाओं का विस्तृत अध्ययन करता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या लिखना। भूगोल शब्द का उपयोग करने वाला सबसे पहला व्यक्ति इरेटोस्थेनीज 276 से 194 ईसा पूर्व था। भौगोलिक अनुसंधान में अब तक 4 ऐतिहासिक परंपराएं रही हैं, जैसे प्राकृतिक और मानव तथ्यों का स्थानिक विश्लेषण, वितरण के एक अध्ययन के रूप में भूगोल, क्षेत्र अध्ययन वितरण, स्थानों और क्षेत्रों दोनों का के एक अध्ययन के रूप में भूगोल, व्यक्ति और भूमि के संबंधों का अध्ययन और पृथ्वी विज्ञान में अनुसंधान करना। वास्तव में आधुनिक भूगोल एक व्यापक अनुशासन है जो सबसे पहले पृथ्वी व इसके मानव तथा प्राकृतिक जटिलताओं को समझने का प्रयास करता है कि न केवल वस्तुएं कहाँ हैं, बल्कि वस्तुओं को कैसे बदल दिया गया है। भूगोल को दुनिया की व्यवस्था कहा जाता है। मानव और भौतिक विज्ञान के बीच पुल के रूप में भूगोल को 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित करते हैं, मानव भूगोल और भौतिक भूगोल। एशिया। दोस्तों, यहां हम सबसे पहले एशिया महाद्वीप पर आते हैं। एशिया महाद्वीप यूरेशिया का मध्य और पूर्वी भाग है, जिसमें करीब 50 देश शामिल हैं। विभिन्न द्वीपों सहित इसका क्षेत्रफल करीब 78 करोड़ 96 लाख 94,700 वर्ग किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। कोंकस पर्वत श्रृंखला और यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया और यूरोप से अलग करते हैं। पश्चिम में स्थित एक लंबी भू सीमा यूरोप को एशिया से पृथक करती है। ये सीमा उत्तर दक्षिण दिशा में नीचे की ओर रूस में यूराल पर्वत तक जाती है। यूराल नदी के किनारे किनारे कैस्पियन सागर तक और फिर काकेशस पर्वत से होते हुए अंध सागर तक। एशिया सुएज के स्थल डमरू मध्य द्वारा अफ्रीका से और यूराल पर्वत के साथ साथ एक लंबी सीमा द्वारा यूरोप से जुड़ा हुआ है। मध्यकालीन यूरोपीय लोगों ने महाद्वीप के रूप में एशिया को एक अलग भूभाग माना। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इस बात पर पूरी सहमति नहीं है। भूवैज्ञानिकों में मुख्य रूप से 2 मतभेद हैं। पहला तो ये कि क्या यूरोप और एशिया को अलग अलग महाद्वीप माने या इन दोनों को जोड़कर एक महाद्वीप यूरेशिया माने। दूसरा, क्या उत्तर अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग अलग महाद्वीप माने या इन्हें साथ मिलाकर एक अमेरिका महाद्वीप माने। कुछ भूगोल वैज्ञानिकों ने यह भी सुझाव दिए हैं कि यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़कर यूराफरेशिया मानना चाहिए। एशिया और अफ्रीका के बीच का सीमांकन सुएज नहर और लाल सागर का स्थल डमरू मध्य है। यूरोप और एशिया वस्तुतः यूरेशिया के खंड है और यूरोप यूरेशिया का सबसे पश्चिमी प्रायद्वीपीय खंड है। एशिया से यूरोप का विभाजन इसके पूर्व में स्थित यूराल पर्वत के जल विभाजक जैसे यूराल नदी, कैस्पियन सागर, कॉकस पर्वत श्रृंखला और दक्षिण पश्चिम में स्थित काले सागर के द्वारा होता है। हालांकि अफ्रीका व एशिया सीमा की आधुनिक खोजों ने यह परिभाषा बनाई, लेकिन कुछ हद तक काल भ्रमित, विशेष रूप से एशिया के मामले में, जो कई अन्य क्षेत्रों में भी हुआ होगा जिसे विशिष्ट भूभाग माना गया होगा यदि इस मापदंड का प्रयोग किया गया था। उदाहरण के लिए दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया। भूवैज्ञानिक और भूगोलवेत्ताओं ने यूरोप और एशिया महाद्वीप के अलग होने को लंबे समय तक नहीं माना। इसे या तो भौगोलिक भूभाग यानी भौतिक भूगोल या विवर्तनिक प्लेटों यानी भूगर्भ के संदर्भ में परिभाषित किया गया। पूर्व के मामले में यूरोप यूरेशिया या अफ्रीका यूरेशिया का एक पश्चिमी प्रायद्वीप है। बाद के मामले में यूरोप और एशिया यूरोशियन प्लेट के हिस्से हैं, जिसमें अरब और भारतीय विवर्तनिक प्लेटें शामिल नहीं हैं। मानव भूगोल में विचारधारा के 2 संप्रदाय हैं। एक विचारधारा ऐतिहासिक परिपाटी को मानती है और यूरोप व एशिया को अलग महाद्वीपों के रूप में तथा वर्गीकृत यूरोप, पूर्व एशिया अर्थात ओरिएंट, दक्षिण एशिया अर्थात ब्रिटिश भारत और मध्य पूर्व को अधिक विस्तृत विश्लेषण के लिए विशिष्ट क्षेत्रों के रूप में मानती है। दूसरे अन्य संप्रदाय यूरोप की चर्चा करते हुए भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में शब्द महाद्वीप को मानते हैं और भौतिक भूगोल के संदर्भ में एशिया का वर्णन करने के लिए शब्द क्षेत्र का उपयोग करते हैं।
महाद्वीप के लिए क्षेत्र शब्द का उपयोग करना आम बात होती जा रही थी, क्योंकि भाषाई शब्दों में महाद्वीप का अर्थ एक अलग भूभाग होता है। यूरोपीय भाषाओं में एशियन शब्द के साथ बहुत भ्रम की स्थिति है, जो एशिया के पद में परिभाषित एशियन के संदर्भ के बजाय लगभग हमेशा ही एशिया के लोगों की एक उपश्रेणी को संदर्भित करता है, क्योंकि श्रेणी एक रूपता को सूचित करती है। अमेरिकी अंग्रेजी में एशियन पूर्वी एशियाई लोगों के लिए संदर्भित होता है, जबकि ब्रिटिश अंग्रेजी में यह दक्षिण एशियाइयों का उल्लेख करता है। एशिया की कुछ परिभाषाएं तुर्की, मध्य पूर्व या रूस को इससे बाहर रखती हैं। एशिया भारतीय उपमहाद्वीप, अरब प्रायद्वीप, साथ ही साथ साइबेरिया में उत्तर अमेरिकी प्लेट का एक टुकड़ा है। मध्य एशिया मध्य एशिया में शामिल हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, इसके छोटे यूरोपीय क्षेत्र को छोड़कर, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान। अफगानिस्तान, मंगोलिया और चीन के पश्चिमी क्षेत्र भी कभी कभी शामिल किए जाते हैं। पूर्व सोवियत राज्य मध्य एशिया मौजूदा समय में भौगोलिक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विवादों और तेल पाइपलाइनों, चेचन्या, अफगानिस्तान आदि मुद्दों को लेकर संघर्ष बना ही रहता है। पूर्व एशिया में शामिल हैं जापान, कोरियाई प्रायद्वीप में उत्तर और दक्षिण कोरिया, चीन लेकिन कभी कभी केवल पूर्वी क्षेत्रों, ताइवान, मंगोलिया और अधिक अनौपचारिक रूप से दक्षिण पूर्व एशिया कुछ अवसरों पर पूर्व एशिया में शामिल हो जाता है। उत्तर एशिया ये शब्द शायद ही कभी भूगोलवेत्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन आमतौर पर यह रूस के बड़े एशियाई हिस्से, साइबेरिया के रूप में जाना जाता है, को संदर्भित करता है। कभी कभी कजाकिस्तान या मंगोलिया के रूप में अन्य एशियाई देशों के उत्तरी हिस्से भी उत्तरी एशिया में शामिल किए जाते हैं। शब्द उत्तरी यूरेशिया को कभी कभी अराजनैतिक शब्द के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो पूर्व सोवियत संघ के सभी देशों को शामिल करता है। दक्षिण पूर्व एशिया ये क्षेत्र बना है मुख्य भूमि दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम शामिल हैं। समुद्री दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, सिंगापुर और इंडोनेशिया व पूर्वी तिमोर शामिल हैं। पश्चिम एशिया को यूरोपीय और अमेरिकियों द्वारा प्रायः मिडिल ईस्ट कहा जाता है। मिडिल ईस्ट को उत्तरी अफ्रीका में प्रायः कुछ देशों के लिए संदर्भित किया जाता है। पश्चिम एशिया को निम्न रूप में विभाजित भी किया जा सकता है। अनातोलिया यानी एशिया माइनर, तुर्की के एशियाई हिस्से का गठित होना, भूमध्य सागर में साइप्रस का द्वीप राष्ट्र, लेवंत या ईस्ट के करीब जो सीरिया, इजराइल, जॉर्डन, लेबनान, इराक और मिस्र के एशियाई हिस्सों को शामिल करते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कतर, ओमान, यमन और कुवैत समेत अरब प्रायद्वीप। काकेशस क्षेत्र जो एशिया और यूरोप दोनों में फैला है। ईरान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों सहित ईरानी पठार। जनसंख्या और क्षेत्रफल। एशिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जिसकी आबादी करीब 1,32,20,44,605 है। बीजिंग इस देश की राजधानी है। इसके अलावा ये करीब 96,40,821 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ एशिया में सबसे बड़ा भूभाग वाला क्षेत्र है। पर्वत की चोटियां। एशिया या विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल व चीन अर्थात तिब्बत की सीमा पर हिमालय के महालंगूर में है। समुद्र तल से 8,848 मीटर अर्थात 29,029 फीट की ऊंचाई के साथ अन्य चोटियां निम्न हैं। जुगाल हिमाल, चीन। काराकोरम, चीन पाकिस्तान। मानसिरी हिमाल, नेपाल। धौलागिरी हिमाल, नेपाल। जलवायु परिस्थितियां। एशिया की जलवायु पूरे दक्षिण पूर्व हिस्सों में नम होती है और आंतरिक भागों में सूखी। पृथ्वी पर सबसे बड़े दैनिक तापमान की कुछ परिवर्तन सीमाएं एशिया के पश्चिमी भागों में घटित होती हैं।
मानसून का प्रसार दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में हावी हो जाता है। हिमालय की उपस्थिति के कारण निम्न ऊष्मा का दबाव बन जाता है, जो गर्मियों के दौरान नमी को खींचता है। इस महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी हिस्से गर्म हो जाते हैं। साइबेरिया उत्तरी गोलार्ध में सबसे ठंडे स्थानों में से एक है और ये उत्तरी अमेरिका के लिए आर्कटिक एयर मासेस के एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की गतिविधियों के लिए पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय स्थान फिलीपींस के पूर्वोत्तर और जापान के दक्षिण में स्थित हैं, तथा दक्षिणी कंपन के चरण न्यूनाधिक होते हैं, जहां एशिया में भूस्खलन होने की संभावना सबसे अधिक होती है।